भ्रष्टाचार के लिए चर्चा में रही खान सचिव पूजा सिंघल के प्रशासनिक अधिकारियों में ही रसूख नहीं है, बल्कि राजनेता से लेकर पत्रकारों से भी वो अपने रसूख का लोहा मनवाती है। पूजा सिंघल का रसूख ऐसा ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनकी बातों में आ जाते हैं। झारखंड कैडर की 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के आवास पर लगातार दूसरे दिन ईडी की जांच जारी है। पहले दिन की जांच में 19 करोड़ नकदी और 150 करोड़ रुपए निवेश की जानकारी सामने आई थी। ऐसे में पूजा सिंघल की पहुंच और उनका रसूख की चर्चा लगातार हो रही है। 22 साल के अपने अधिकारी के रूप में कैरियर में पूजा सिंघल ने अपना एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है कि सरकार चाहे जिसकी हो, सचिवालय में एक मलाईदार पोस्ट उनके लिए तय हो जाता था। इनकी पहुंच का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2010 में तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा और डिप्टी सीएम सुदेश महतो ने खूंटी में मनरेगा घोटाले की जांच एसीबी से कराने के आदेश दिए थे, लेकिन यह आदेश कभी एसीबी तक पहुंचा ही नहीं। अधिकारी लॉबी में चर्चा इस बात की भी है कि भ्रष्टाचार के एक मामले में इनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। कार्मिक विभाग की तरफ से इसके डॉक्यूमेंट भी तैयार हो गए थे, लेकिन अपनी पहुंच और रसूख के बलबूते उन्होंने इस पूरी फाइल को ही ठंडे बस्ते में भिजवा दिया था। पूजा सिंघल की धाक को समझने के लिए इनके विभाग को जानना बेहद ही जरूरी है। उद्योग सचिव और खान सचिव के प्रभार में पूजा सिंघल हैं। ये दोनों प्रभार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाग्य में आते हैं। ऐसे में उनके मंत्री के रूप में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन का आशीर्वाद निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों को मिलता रहता है। कारण साफ है कि जिस तरह से अधिकारियों की जो आशीर्वाद होते हैं मुख्यमंत्री को मिलते हैं, वो मजबूरी में होते हैं। आखिर ऐसी मजबूरी क्यों होती है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और विधायक सुदीप्य कुमार सोनू बता रहे हैं। आप भी सुनिए। 14 सेक्रेटरी लेवल के पदाधिकारी हैं, 32 आपके पास विभाग हैं, क्या करेंगे आप? 32 विभागों का प्रभार 14 सेक्रेटरी लेवल के पदाधिकारियों के पास, आप क्या करेंगे? और सवाल इस बात का उठता है कि ये क्लीन चिट कहां इस बात को दोषी करार देती है कि पूजा सिंघल ने अपने कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार किया। रांची के ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में पूजा सिंघल की अपनी ही एक पहचान है। झारखंड ने जिस तरह के अधिकारियों को पाया है, उसमें नायाब हीरा के रूप में आप पूजा सिंघल को जान सकते हैं, जो सभी तरह की तिक्रम जानती हैं। चकाचौंध लाइफ जीने वाली वो अक्सर पार्टियां करती रहती हैं। उनकी पार्टियों में महंगी शराबें परोसी जाती हैं। बड़े ब्यूरोक्रेट से लेकर राजनेता और पत्रकार तक शामिल होते हैं। यही कारण है कि उन्हें हर सूचनाओं की जानकारी आसानी से होती है। जूनियर होने के बावजूद भी पूजा सिंघल के सीनियर अधिकारियों से पहले भी बेहतर संबंध रहे हैं। जब वो जिला मुख्यालय में उपायुक्त के पद पर कार्य कर रही थी, तब भी राज्य मुख्यालय की जानकारियां उनके पास आसानी से पहुंच जाती थी। ऐसी बात नहीं है कि केवल पूजा सिंघल के संबंध ब्यूरोक्रेसी तक ही सीमित हैं। राजनेताओं के साथ भी उनके बेहतर संबंध है। हर पॉलिटिक्स घराने के लीडर्स के साथ उनके बेहतर संबंध रहे हैं, और यही कारण है कि अपनी 20 सालों की नौकरी में उन्होंने 150 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली है। पल्स हॉस्पिटल राजधानी रांची में इसका जीता जागता उदाहरण है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में भी जितने भी सरकारी मेगा इवेंट हुए, उसमें पूजा सिंघल ने मुख्य सचिव के साथ जिस तरह से कदम मिलाकर चलती रही, उससे उनकी रसूख का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वहीं जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे, तो इनके पति अभिषेक झा के इसी पल्स हॉस्पिटल के निर्माण पर उन्होंने रोक लगाने का आदेश दिया था। लेकिन पूजा सिंघल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऐसा लुभाया कि बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ही उनके पल्स हॉस्पिटल को लेकर कहा कि हॉस्पिटल बेहद ही जरूरी है, ये राज्य के लोगों का कल्याण करेगा। ऐसे में यह अंदाजा लगाइए कि पूजा सिंघल किस रसूख का नाम है, जिसने 20 सालों की अपनी नौकरी में 150 करोड़ की संपत्ति
अर्जित कर ली है। और ऐसे में उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं या जानने पहचानने वाले लोग हैं वो माला माल हो गए। कोई सड़कों से उठकर अरबपति बन गया तो कोई करोड़पति बन गया। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।